देख बेटा, कल जो सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी कौन सी थी? बैराट। कौन सी थी? बैराट। आज की सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कालीबंगा सभ्यता। अब एक बार सुनो, जो काली लिखना मतलब ये ना, जो कालीबंगा जो शब्द है, कौन सा? कालीबंगा शब्द। ये कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? सिंधी भाषा का। ध्यान रखना, कालीबंगा जो शब्द है वो किस भाषा का है बेटा? सिंधी भाषा का है। अब जब आप इस कालीबंगा शब्द का हिंदी अर्थ करोगे, क्योंकि ये शब्द किस भाषा का हो गया? सिंधी का। अब आपको इसका हिंदी अर्थ करना है, तो इस शब्द का अर्थ आता है काले रंग की चूड़ियां। क्या आता है? काले रंग की चूड़ियां। अब सुनो, क्वेश्चन क्या हो गया? कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्या हो गया? काले रंग की चूड़ियां। अब जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। ये कालीबंगा सभ्यता हमें किस जिले से मिली थी बेटा? जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। अब पूछे आपसे कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले से प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ जिले से। कहां से मिली है? हनुमानगढ़ जिले से। अच्छा, नदी कौन सी है? किस नदी किनारे मिली? घग्गर। नदी कौन सी है? घग्गर। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया ना कि कालीबंगा जो शब्द है किस भाषा का है? सिंधी भाषा का। हिंदी अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान जिला पूछे तो हनुमानगढ़, नदी पूछे तो घग्गर, नदी पूछे तो घग्गर। अब घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है बेटा? उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां। कहां से है? शिवालिक की पहाड़ियां। अब शिवालिक की पहाड़ियां कहां है बेटा? हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। अब ध्यान रखो, नदी कौन सी थी? घग्गर। घग्गर का उद्गम कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियां। अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में आती हैं? हिमाचल प्रदेश में। किस में आती हैं? हिमाचल प्रदेश में। अब इस घग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम, उपनाम कौन कौन से हैं? देखो, घग्गर नदी को बोलते हैं, एक तो बोलते हैं बेटा मृत नदी। क्या बोलते हैं? मृत नदी। अभी समझाऊंगा मृत नदी क्यों बोलते हैं। पहला नाम क्या हो गया? मृत नदी। दूसरा नाम क्या है इसका? पोतार नदी। क्या है? पोतार नदी। तीसरा नाम क्या हो गया? नट नदी। कौन सा हो गया? नट नदी। चौथा कौन सा हो गया? राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक। किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को। इस घग्गर नदी को पाकिस्तान में बोलते हैं बेटा हकरा। क्या बोलते हैं? हकरा नदी। और कहाँ बोलते हैं ये? पाकिस्तान में। अब एग्जाम वाला क्या करता है? सीधा क्वेश्चन दे देगा, हकरा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली है? कालीबंगा। क्योंकि घग्गर तो सबको याद हो गया कि घग्गर के किनारे कौन सी है? कालीबंगा है। अब इस नदी का वो उपनाम देके पूछता है कि मृत नदी किनारे कौन सी सभ्यता मिली? कालीबंगा। सोता नदी किनारे कौन सी मिली? कालीबंगा। नट नदी किनारे कौन सी मिली? कालीबंगा। अच्छा, राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? घग्गर को। कौन सी सभ्यता मिलेगी? कालीबंगा। हकरा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिलेगी? कालीबंगा। हक्र नदी किस नदी को कहा जाता है? घग्गर को। या पूछ ले, घग्गर नदी को हक्र नदी कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में। कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में। अब इस घग्गर नदी के प्राचीन नाम क्या है? घग्गर नदी का प्राचीन नाम, तो इसका बेटा प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है क्या? दृश्यवती नदी। कौन सी? दृश्यवती नदी। और ये नाम घग्गर नदी को कौन से वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में। किस वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में। तो याद क्या रखोगे कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? दृश्यवती नदी है। ये नाम कौन से वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि दृश्यवती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली है? कालीबंगा। कौन सी मिली है? कालीबंगा। अब सुनो, जहां आज वर्तमान में घग्गर नदी बहती है, प्राचीन काल में उसी स्थान पर एक नदी बहती थी। कौन सी? सरस्वती। कौन सी बहती थी बेटा? सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी वर्तमान में नहीं बहती है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी लुप्त नदी हो गई है। क्या हो गई? लुप्त हो गई।
उसके स्थान पर कौन सी नदी बह रही है बेटा? घग्गर नदी बह रही है, इसलिए घग्गर को क्या नाम दिया गया है? मृत नदी कहा गया है। समझ गए ना? क्योंकि सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र पर कौन सी नदी बह रही है बेटा? घग्गर नदी बह रही है। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र पर बहती है, इसलिए क्या नाम दे दिया? मृत नदी दे दिया। समझ गए ना? अच्छा, अब घग्गर की आकृति कैसी है? मतलब आकृति जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो क्या बोल दिया? सोतार नदी। क्या बोल दिया? सोतार नदी। और एक भेड़ की नस्ल होती है नटनाली, नाली नस्ल होती है जो हनुमानगढ़ में मिलती है, और घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नट कहा जाता है, तो क्या बोल दिया? नट नदी बोल दिया। अब इस घग्गर नदी में बाढ़ आती रहती है, और बाढ़ आती है तो हनुमानगढ़ वाले हिस्से में, गंगानगर वाले हिस्से में क्या होता है? जनहानि हो जाती है, धन हानि हो जाती है, तो क्या बोल दिया? फिर राजस्थान का शोक। क्या बोल दिया बेटा? राजस्थान का शोक। और इस घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं बेटा? अक्र नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्र नदी। अब घग्गर का प्राचीन नाम क्या हो गया? दृश्यवती नदी हो गया। यह नाम कौन से वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, कालीबंगा से हमको कांसे की जानकारी मिली थी। किसकी मिली थी बेटा? कांसा की जानकारी मिली। इसलिए कालीबंगा कौन से युग की सभ्यता हो गई बेटा? कांस्युगीन सभ्यता हो गई। कौन सी हो गई? कांस्युगीन। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि कालीबंगा निम्न में से कौन से युग की सभ्यता है? क्या हो गया? कांस्युगीन, क्योंकि कांसे की जानकारी मिली है ना, तो कांस्युगीन हो गया। अगर लोहे की जानकारी मिलती तो लोहयुगीन हो जाता, अगर तांबे की जानकारी मिलती तो ताम्रयुगीन हो जाता। धातु कौन सा बेटा? कांसा, तो कौन सी युगीन हो गई? कांस्युगीन हो गई। इसे कालीबंगा सभ्यता की प्रथम जानकारी किसने दी थी? कालीबंगा सभ्यता की पहली बार जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है? कालीबंगा सभ्यता की पहली बार जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है? तो व्यक्ति कौन है बेटा? एल.पी. टेफी टोरी। एल.पी. टेफी टोरी। ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता की प्रथम बार जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था बेटा? एल.पी. टेफी टोरी। कौन था? एल.पी. टेफी टोरी। अब क्वेश्चन क्या हो गया? कालीबंगा सभ्यता की प्रथम बार जानकारी किसने दी है? किसने दी है बेटा? ये कहां का था बेटा? इटली का था। कहां का था? इटली का था। इटली का रहने वाला व्यक्ति था। ये हमारे राजस्थान में आया था। कहां? बीकानेर में। और उस समय बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह जी। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने एल.पी. टेफी टोरी को अपने राज्य में क्या दिया था बेटा? संरक्षण प्रदान किया था। अब जानकारी इसने दे दी तो फिर खोज हुई। क्या हो बेटा? खोज। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की बेटा? तो कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन? खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष था। कौन था बेटा? अमलानंद घोष। कौन था? अमलानंद घोष। अब सीधे क्वेश्चन आ जाए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? अमलानंद घोष। और प्रथम जानकारी किसने दी है? एल.पी. टेफी टोरी ने। खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने की है। भाई कब की है? 1952 में की है। कब की है? 1952 में। क्वेश्चन क्या हो गया? कालीबंगा सभ्यता की प्रथम जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है? एल.पी. टेफी टोरी। कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। कब करेगा? 1952 में। अब खोज हो गई। क्या हो गई? खोज हो गई। अब खोज हो गई तो क्या होगी? खुदाई होगी। क्या होगी बेटा? खुदाई होगी। और कालीबंगा की जो खुदाई हुई है वो 1961 से 1969 तक हुई है बेटा। कब से कब तक? 1961 से 1969 तक। किसने की? बीबी लाल ने की। किसने की? बीबी लाल ने की। और किसने की? बीके थापर ने की। और किसने की? एमडी खरे ने की। एमडी खरे ने की। तो तीन व्यक्ति हैं बेटा जिन्होंने क्या किया है? खुदाई की है। तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब हुआ है? 1961 से 1969 तक हुआ है। किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? बीबी लाल के द्वारा किया गया, बीके थापर के द्वारा किया गया और एमडी खरे के द्वारा किया गया। तो खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। खुदाई करता कौन है? बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। हुआ क्लियर? अच्छा, पहली बार जानकारी किसने दी? और सुनो,
कालीबंगा किस भाषा शब्द है बेटा? सिंधी भाषा का। हिंदी अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। नदी कौन सी है? घग्गर। घग्गर का उद्गम कहां से हुआ है? शिवालिक की पहाड़ियों से हुआ। कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियों से। घग्गर के उपनाम क्या है? नंबर 1 मृत नदी, नंबर 2 सोतार नदी, नंबर 3 नट नदी, नंबर 4 राजस्थान का शोक, नंबर 5 हकरा नदी। कहाँ बेटा? हकरा नदी। अच्छा, घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? दृश्यवती नदी। क्या नाम है? दृश्यवती नदी। कौन से वेद में दिया गया ये नाम? ऋग्वेद में। कालीबंगा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता की प्रथम जानकारी किसने दी? एलपी टेफिटोरी ने दी। कहाँ का व्यक्ति था? राजस्थान में किस रियासत के राजा ने संरक्षण दिया था? बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया था। अच्छा, खोज किसने की? अमरंद घोष ने की। कब की भाई? 1952 में की। खुदाई कब से कब तक हुई है? 1961 से 1969 तक हुई है। किसके द्वारा की गई? बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे। हुआ क्लियर? लिख लें अब। चलो डाल लो हेडिंग कालीबंगा सभ्यता। हुआ याद? बस ये एक क्लास में याद कर लो चीजों को, है ना? डाल दो बेटा। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा मेरे साथ ही लिखना बेटा, है ना? कालीबंगा सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है, चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान जिला कौन सा बेटा? हनुमानगढ़। नदी घग्गर। नदी कौन सी है? घग्गर। और जो घग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है बेटा। कौन सी प्रवाह की? आंतरिक प्रवाह की। अभी समझा दूंगा। घग्गर का प्राचीन नाम क्या बेटा? दृश्यवती नदी। ये नाम कौन से वेद में दिया गया है बेटा? तो क्वेश्चन में देख लेना, ऋग्वेद में। उपनाम, उपनाम नंबर 1 मृत नदी, नंबर 2 सोतार नदी, सोतार नदी। मेरे साथ लिख लो, नंबर 1 मृत नदी, नंबर 2 सोतार नदी। कौन सी? सोतार नदी। नंबर 3 नट नदी। नंबर 4 राजस्थान का शोक। नंबर 5 हकरा नदी। ये नाम कहाँ बोलते हैं इसको? पाकिस्तान में। घग्गर नदी सरस्वती नदी के
प्रभा क्षेत्र पर बहती है, क्षेत्र पर बहती है। सरस्वती नदी के प्रभा क्षेत्र को ऋग्वेद में बहुदान्यक क्षेत्र कहा गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती का प्राचीन नाम नदी तमा मिलता है। नदी तमा मिलता है। कालीबंगा सभ्यता कांस्युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता का उपनाम दीनहीन बस्ती। लो बेटा, उपनाम क्या था? दीनहीन बस्ती। समझाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा। हाथों हाथ याद कर लेना बस, केवल, है ना? ठीक है बेटा, हाथों हाथ, कल के लिए कुछ भी मत छोड़ना, है ना? हाँ बेटा, हो गया? दोबारा समझो एक बार, फिर से समझो एक बार। सभ्यता कौन सी ले रहे हैं आज हम? कालीबंगा। कौन सी ले रहे हैं? कालीबंगा। और आज का जो टॉपिक है वो है कालीबंगा। अच्छा, अब हमने कहा था कि प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी जिले में मिलेगी और प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही मिलेगी। प्रत्येक नदी का कहीं ना कहीं से क्या होगा? उद्गम होगा। प्रत्येक सभ्यता से किसी न किसी धातु की जानकारी भी मिलेगी। प्रत्येक सभ्यता की कोई ना कोई व्यक्ति खोज करेगा और फिर क्या होगी? खुदाई होगी और क्या मिलेंगे? अवशेष मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अवशेष मिलेंगे। तो यहां सभ्यता कौन सी है बेटा? कालीबंगा। और सभ्यता का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। सभ्यता का हिंदी अर्थ भी क्या होता है? ज्ञान होता है। तो कालीबंगा की जानकारी के कालीबंगा का ज्ञान हमें कहां से हुआ? तो कहां से हुआ? कालीबंगा सभ्यता से हुआ। तो सबसे पहले हमने कालीबंगा शब्द को लिया। किसको लिया? कालीबंगा शब्द को ही लिया।
अब कालीबंगा जो शब्द है वो किस भाषा का है बेटा? सिंधी भाषा का। तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही हो गया, एक क्वेश्चन तो कौन सा कि कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। करोगे याद? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दे कि कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, तो क्या कहोगे? सिंधी भाषा का। अब सिंधी भाषा का शब्द है, आप इस शब्द का हिंदी रूपांतरण करोगे। क्या करोगे? हिंदी में रूपांतरण करोगे तो इसका जो अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा? काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधी भाषा का है, और कालीबंगा शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा? काले रंग की चूड़ियां। हुआ क्लियर? अब कालीबंगा सभ्यता किस जिले में मिली आपको? हनुमानगढ़ जिले में। किस जिला कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। तो सीधा सीधा दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि कालीबंगा जो सभ्यता है वह किस जिले से प्राप्त होती है? हनुमानगढ़ जिले से। अब मैं बोलूं अब नदी कौन सी है? किस नदी किनारे मिली? तो इसमें लिखा हुआ है घग्गर नदी। क्या लिखा हुआ है? घग्गर नदी। कि कालीबंगा सभ्यता हमें घग्गर नदी के किनारे मिली है। अब समझो घग्गर नदी समझो एक बार। अब बेटा जो घग्गर नदी का जो उद्गम है वो होता है कहां से? शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियों से। घग्गर नदी का उद्गम कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियां। और शिवालिक की पहाड़ियां कहां हैं? हिमाचल प्रदेश में। कहां है बेटा? हिमाचल प्रदेश में। अब शिवालिक की पहाड़ियों से यानी हिमाचल प्रदेश से नदी राजस्थान में आएगी। कहां आएगी? राजस्थान में। तो ये नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी जो राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करेगी? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील में प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। किससे बेटा? टिब्बी तहसील से। ध्यान रखना कि घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश, जिला पूछे तो हनुमानगढ़ जिला, और तहसील पूछे तो कौन सी है? टिब्बी तहसील। अब राजस्थान में प्रवेश किया, राजस्थान में आ गई, और राजस्थान में जिला कौन सा था? वो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में एक दुर्ग बना हुआ, कौन सा? भटनेर दुर्ग। कौन सा बना हुआ है? भटनेर दुर्ग। अब भटनेर दुर्ग के पास आकर घग्गर नदी का पानी लुप्त हो जाता है। समझे बात? शिवालिक की पहाड़ियों से निकली, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश किया, हनुमानगढ़ जिले में भटनेर दुर्ग बना हुआ है, और भटनेर दुर्ग पर आकर इस नदी का पानी क्या हो गया? लुप्त हो गया। मैं बोलूं तो भूमिगत हो गया। समझ रहे हो ना? भूमिगत हो गया मतलब पानी खो गया, लापता हो गया। अब पानी खो गया तो मैंने फिर कोष्टक में लिखा कौन सा? हमारे राजस्थान की नदियों को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ऐसी नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हों, ऐसी नदियां जो अपना पानी अरब सागर में ले जाती हों, और वे नदियां जो अपना पानी ना तो बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं ना अरब सागर में ले जाती हैं, बीच में क्या हो जाती हैं? भूमिगत हो जाती हैं। उन नदियों को क्या नाम देते हैं बेटा? आंतरिक प्रवाह की नदी। हुआ क्लियर? तो घग्गर नदी कौन से प्रवाह की हो गई? आंतरिक प्रवाह की। अब समझो, यदि उद्गम स्थल पर शिवालिक की पहाड़ियों पर बारिश तेज हो तो घग्गर नदी का पानी गंगानगर तक पहुंच जाता है। कहां तक? गंगानगर तक पहुंच जाता है। और यदि उद्गम स्थल पर मूसलाधार बारिश हो जाए, क्या हो जाए? मूसलाधार बारिश हो जाए तो घग्गर नदी का पानी पाकिस्तान तक चला जाता है, और पाकिस्तान में भी कहां? फोर्ट अब्बास तक। कहां तक बेटा? फोर्ट अब्बास। और फोर्ट अब्बास कहां आता है बेटा? पाकिस्तान में। और फोर्ट अब्बास तक घग्गर नदी का पानी चला गया। जैसे फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में पानी गया तो घग्गर नदी का नाम चेंज हो गया। तो पाकिस्तान में घग्गर को क्या कहा जाता है? हक्रा नदी। जीतू समझ में आ रहा है ना बेटा? क्या बोलते हैं? हक्रा नदी। अब दोबारा सुन लो, एक बार सुन लो। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान जिला पूछे तो, नदी पूछे तो, घग्गर का उद्गम पूछे तो घग्गर नदी राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश करेगी?
किस तहसील में करेगी? घग्गर नदी कौन से प्रवाह की नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? दृश्यवती नदी। क्या हो गया? दृश्यवती। तो घग्गर का प्राचीन नाम दृश्यवती नदी है। कौन से वेद में मिलता है ये नाम? कौन से वेद में बेटा? ऋग्वेद में। यहां तक हुआ क्लियर? हुआ। अब हमारे वेद कितने हैं बेटा? 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। तो नंबर 1 वेद में बताऊं आपको कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है बेटा? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है? सामवेद। कौन सा है? सामवेद। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। तो वेद कितने बेटा? 4। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नवीनतम कौन सा है? अथर्ववेद। किस वेद में क्या लिखा हुआ है वो सुन लो। देवताओं को स्मरण करने वाले या देवताओं को याद करने वाले मंत्रों का संग्रह किस वेद में? ऋग्वेद में। इसमें आप बोलते हो ना, किसी भी देवता का नाम लोगे आप, जैसे आप बोलोगे ओम सूर्याय नमः, देवता को स्मरण कर रहे हो, ईश्वर के नाम को आप स्मरण कर रहे हो, ईश्वर को याद कर रहे हो, तो कौन सा वेद पढ़ रहे हो आप? यजुर्वेद। आप दीपक अगरबत्ती लगाते हो, इसका बड़ा रूप में कहूं तो यज्ञ जो करते हो, यज्ञ के बारे में कौन से वेद में लिखा हुआ है? तो यज्ञ का जनक कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा साम यानी होता है गायन या गाना, तो संगीत का जनक, संगीत के बारे में कौन से वेद में लिखा हुआ है? सामवेद। अथर्ववेद जादू टोने का जनक, इसका जादू टोने का जनक कौन सा है? अथर्ववेद। तो क्वेश्चन क्या हो गया? आपके वेदों का क्रम बताइए। तो नंबर 1 पर ऋग्वेद, नंबर 2 पर यजुर्वेद, नंबर 3 पर सामवेद, नंबर 4 पर अथर्ववेद। अब क्वेश्चन क्या हो गया जीतू? ये आ जाए कि बेटा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और नवीनतम कौन सा है? अथर्ववेद। हुआ क्लियर? अच्छा, अब आगे सुनो। तो हमारे जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इस वेद में क्या नाम मिलता है? घग्गर का दृश्यवती नदी। क्या मिलेगा? घग्गर के उपनाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 मृत नदी, मृत नदी क्यों का समझाया। दूसरा सोतार नदी, कौन सा? सोतार नदी, घग्गर के उपनाम। नंबर 3 नट नदी, कौन सी? नट नदी। नंबर 4 राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। नंबर 5 हकरा नदी, कौन सी? हकरा नदी। तो घग्गर को पाकिस्तान में कौन से नाम से जाना जाता है बेटा? हकरा के नाम से। ठीक है। अब जहां आज घग्गर नदी बहती है, वहां प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी बेटा? सरस्वती। तो 2 लाइनों में मैंने सरस्वती नदी को भी लिया है। मैंने लिखा है कि सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को, जहां सरस्वती नदी बहती थी उस प्रवाह क्षेत्र को ऋग्वेद में, कौन से वेद में? ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है? बहुधान्यक दायक क्षेत्र, बहुधान्य दायक क्षेत्र। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बहुधान्य दायक क्षेत्र कहा जाता है। समझ जाओगे? बहुधान्यक दायक क्षेत्र यानी अत्यधिक मात्रा में धान पैदा होने वाला क्षेत्र। कौन सा था? सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र था। क्यों? जहां पानी होगा तो पक्की बात है फसल तो होगी, पानी होगा तो ही तो फसल होगी। पानी नहीं होगा फसल हो सकती है क्या? हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्यों? फसल के लिए तो पानी तो चाहिए। तो जहां पानी है तो फसल अधिक पैदा हो रही है, तो उपजाऊ क्षेत्र हो गया। क्या हो गया बेटा? उपजाऊ क्षेत्र हो गया। अब मैंने कहा ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान की, कि वर्तमान में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? लेकिन प्राचीन काल में ऋग्वेद में कहा गया है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ध्यान रखना है ना। अब ऋग्वेद में सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या मिला है? नदी तमा। क्या मिलता है? नदी तमा। ध्यान रखियो, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का नाम क्या मिलता है? नदी तमा। तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? नदी तमा। जबकि घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? दृश्यवती नदी। कौन सा है?
अब कालीबंगा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी, या ये पूछे कालीबंगा सभ्यता से कौन से धातु की जानकारी मिली है, कहां से की मिली है, तो सभ्यता कौन सी हो गई, कांस्ययुगीन हो गई। कालीबंगा सभ्यता का उपनाम क्या था, दीनहीन बस्ती। ये समझाऊंगा थोड़ा आगे चल के। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता था। कौन सी, दीनहीन बस्ती। हुआ याद, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब चलें आगे। अच्छा, अब इसके आगे लिखना बेटा ना, आगे लिखो। कालीबंगा सभ्यता सभ्यता राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का महान केंद्र था। महान केंद्र था। कालीबंगा सभ्यता का समाज कैसा था बेटा, मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था। समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। कैसा हो गया, मातृसत्तात्मक हो गया। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अच्छा, ये तीसरी राजधानी कहा है, कौन से ग्रंथ में कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ग्रंथ कौन सा था, राजस्थान थॉट ऑफ द एज। राजस्थान थॉट ऑफ द एज में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो कोई ना कोई पहली होगी और दूसरी भी होगी, तो लिखो। पिंगर महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की
सभ्यता की प्रथम एवं दूसरी राजधानी कहाँ है? दूसरी राजधानी कहाँ है? पिंगर महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ है? जुड़वा राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? कालीबंगा सभ्यता की प्रथम जानकारी। LP टेफी टोरी ने दी। कहाँ का व्यक्ति है ये? चिली का। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने संरक्षण दिया। गंगा सिंह ने संरक्षण प्रदान किया। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई है? 1952 में हुई। किसने की? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई। सभ्यता की खुदाई कब हुई बेटा? 1961 से 1969 तक। किसने की थी? PB लाल, PK थापर और MD खरे। ले गया? हाँ, देख ले। हाँ, हाँ, अब मैं बोलूं?
कल पूछूंगा, ध्यान रखियो। देख बेटा, अब हमारे भारत में एक सभ्यता है बेटा, नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में? 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे यहाँ एक स्थान है, कौन सा? कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। अब कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है। क्या? एक भाग। जैसे आप कहते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से सर्वाधिक स्थल लगभग 900 स्थल कहाँ मिले हैं? हिंदुस्तान में मिले, भारत में मिले। भारत में भी सर्वाधिक कहाँ मिले? गुजरात में मिले। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो कालीबंगा है वो हमारे राजस्थान में। तो इस लाइन को आधार बनाकर मैंने कुछ लिखा है कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महान केंद्र थी। ठीक है बेटा, कि कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता का भाग है? सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। अब कालीबंगा सभ्यता का जो समाज था, हम बोले तो परिवार का जो मुखिया कौन था? माता थी। कौन थी? माता। तो समाज कैसा हो गया? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक। मुखिया कौन है? माता, मम्मी। तो समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक। यानी हमारे प्राचीन काल में महिलाओं की, माताओं की पूजा की जाती थी। अब महिलाओं की पूजा की जा रही है तो समझो महिलाओं का सम्मान बहुत है, माताओं का सम्मान बहुत अधिक था। सम्मान अधिक था तो समाज कैसा हो गया? मातृसत्तात्मक हो गया। वर्तमान में की आप बात करते हो तो परिवार का मुख्य कौन होता है? पिता, पुरुष होता है ना, पिता। तो समाज कैसा हो गया? पितृसत्तात्मक। कैसा हो गया? पितृसत्तात्मक। लेकिन इस काल में समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। यानी महिलाओं का समाज में बहुत ज्यादा क्या था बेटा? सम्मान था। महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं की पूजा की जाती थी। आप बोलते हो ना मातृ पितृ गुरु देवो भव, बोलते हो ना, परदारेषु मातृवर्ते, पराई स्त्री माता के समान होती है। पराई स्त्री माता के समान होती है। तो जब महिलाओं का समाज में सम्मान होगा तो ये मान लो आप एक अच्छे समाज का क्या होगा? निर्माण होता है। एक अच्छे समाज का क्या होगा? निर्माण होगा। तो यहां समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक। अब मैंने कहा एक हमारा इतिहासकार है बेटा, नाम क्या है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 2 ग्रंथ। एक तो मैंने यहां लिखा है राजस्थान थॉट ऑफ द एज। राजस्थान थॉट ऑफ द एज। इनका एक ग्रंथ हो रहा है जो याद रख लो यहीं, द अर्ली चौहान ऑफ डायनेस्टी। द अर्ली चौहान ऑफ डायनेस्टी। डायनेस्टी 2 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। एक तो लिखा है राजस्थान थॉट ऑफ द एज, एक लिखा है द अर्ली चौहान ऑफ डायनेस्टी। तो द अर्ली चौहान ऑफ डायनेस्टी है, इससे तो आपको चौहान वंश की जानकारी मिलेगी। किसकी? चौहान वंश की, राजपूत वंश की मतलब। लेकिन जो दूसरा ग्रंथ है राजस्थान थॉट ऑफ द एज, इस ग्रंथ में इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। क्वेश्चन क्या हो जाता है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा जाता है? तीसरी। कहने वाला कौन है? पंडित दशरथ शर्मा। कौन से ग्रंथ में कहा है? राजस्थान थॉट ऑफ द एज में कहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये घुमा सकता है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा गया है? तीसरी। और कहने वाला कौन है? वही दशरथ शर्मा है। ग्रंथ कौन सा है? राजस्थान थॉट ऑफ द एज। तो तीसरी राजधानी तो कालीबंगा हो गई। हाथों हाथ मैंने ये भी जोड़ दिया कि तीसरी राजधानी है तो कोई ना कोई पहले भी होगी, कोई ना कोई दूसरी भी होगी।
तो एक इतिहासकार है बेटा, नाम क्या है, पिंगर महोदय या पिंगड महोदय, एक ही बात है। पिंगर महोदय ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली राजधानी है वो कौन सी है, हड़प्पा है, और दूसरी कौन सी है, मोहनजोदड़ो है। और ये दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में ही है। दोनों स्थल देखने में लगभग एक जैसे ही हैं। तो देखने में दोनों एक जैसे ही हैं, तो दोनों शहरों को क्या बोल दिया, स्थलों को, जुड़वा राजधानी। जो देखने में एक जैसे होते हैं, ट्विन्स होते हैं, क्या कहलाते हैं, जुड़वा कहलाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी कौन सी है, हड़प्पा। कौन सी है, हड़प्पा। अब पहली राजधानी हड़प्पा ही क्यों है बेटा, पहली राजधानी हड़प्पा ही क्यों है, वो हड़प्पा बेटा इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रथम बार जानकारी हड़प्पा नामक टीले से ही मिली थी, हड़प्पा नामक स्थल से ही मिली थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी हमको कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। इसलिए मोहनजोदड़ो को दूसरी राजधानी कहा गया है। दोनों स्थल देखने में एक जैसे ही हैं, इसलिए पिंगर महोदय ने इनको जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है, जुड़वा राजधानी। अब हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, तोरण द्वार। ध्यान रखना, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है, जबकि मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का नकलिस्तान कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नकलिस्तान, यानी हरा भरा बगीचा, हरा भरा क्षेत्र। किसको, मोहनजोदड़ो को, और हड़प्पा को तोरण द्वार। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी है, हड़प्पा। दूसरी कौन सी, मोहनजोदड़ो। तीसरी कौन सी, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन सी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कहने वाला कौन है, पिंगर महोदय। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कहने वाला कौन है बेटा, पंडित दशरथ शर्मा। किस ग्रंथ में कहा, राजस्थान थॉट ऑफ द एज में कहा। हुआ क्लियर यहां तक। अब बात आगे आई तो क्या आया कि सर ये तो हो गई सामान्य जानकारी। अब ये बताओ कि इसकी खोज खुदाई कैसे हुई है। तो हमने कहा कालीबंगा सभ्यता की प्रथम बार का अर्थ होता है पहली बार। क्या होता है, पहली बार। जानकारी देने वाला व्यक्ति कि यहां पर कोई ना कोई सभ्यता है, ऐसी जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था, एलपी टेफिटोरी था। कौन था, एलपी टेफिटोरी था। क्वेश्चन क्या हो गया कि कालीबंगा सभ्यता की प्रथम बार जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है, एलपी टेफिटोरी है। कहां का व्यक्ति है बेटा, ये इटली का है। कहां का है, इटली का। अब इटली का है तो सर ये इटली का है, राजस्थान आया, राजस्थान बीकानेर आया, कोई ना कोई काम से तो आया होगा। तो हमने कहा जब ये भारत आए तो भारत से कहाँ आए, बीकानेर आए। बुद्धिमान व्यक्ति थे बेटा। क्या थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो हमारे बीकानेर के एक राजा साहब है, महाराजा, नाम क्या है, महाराज गंगा सिंह जी। तुम गंगा सिंह जी ने इनको एक काम दिया था, इनको एलपी टेफिटोरी को, कि तुझे मैं संरक्षण देता हूं लेकिन बदले में तू काम तो करेगा। तो काम क्या था, चारण साहित्य को एकत्रित करने का। इसको चारण साहित्य को एकत्रित करने का कार्य इसको दिया गया था। किसको, इसी समय इसने एक सभ्यता के बारे में बताया था जिसका नाम क्या होगा बेटा, कालीबंगा होगा। अब जानकारी इसने दे दी। 1947 में हमको क्या मिल गई, आजादी मिल गई। क्या मिल गई, आजादी मिल गई। हम आजाद हो गए, अंग्रेजों से मुक्त हो गए। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हो गया। क्या हो गया, गणतंत्र लागू हो गया। तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज होगी वो स्वतंत्रता के बाद हुई है बेटा। कब हुई है, 1952 में। किसने की है, अमरिंदर घोष ने। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया राजस्थान का पहला स्थल कौन सा है, कालीबंगा। अभी लिखा दूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो कालीबंगा की खोज कब हुई, 1952 में हुई है। किसके द्वारा की गई, अमरिंदर घोष के द्वारा की गई। अब मैं बोलूं खोज हो गई तो क्या होगी, खुदाई होगी। क्या होगी, खुदाई होगी।
खुदाई को कब से कब तक होगी? 1961 से 1969 तक होगी। कौन करेगा? बीबी लाल करेगा। एक तो बीबी लाल, ब्रजवासी लाल। आपको बीबी लाल याद रखना, पूरा नाम याद नहीं रखना ना, पूरा नाम बोले तो ब्रजवासी लाल। आगे कौन करेगा? इसके साथ कौन होगा? बीके थापर। बीके थापर, बाल कृष्ण थापर, बाल कृष्ण थापर। तो बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की क्या की गई बेटा? खुदाई की गई। और खुदाई की गई तो क्या मिलेंगे फिर? अवशेष मिलेंगे। तो एक लाइन और लिख दो नीचे। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद खोजा गया राजस्थान का, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया राजस्थान का प्रथम स्थल कौन सा बेटा? कालीबंगा है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? कालीबंगा है। डालो हेडिंग, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष। 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 कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया। 5 स्तरों पर किया गया। कालीबंगा सभ्यता से विश्व का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत मिला है। यह खेत प्राग हड़प्पा स्तर का है। इस खेत में एक साथ 2 फसल उगाने की। 2 फसल कौन कौन सी? गेहूं प्लस जौ। 2 फसल
उगाने की जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। कालीबंगा सभ्यता से हल्की हरैया, हल्की हरैया एवं धोरियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के मकान कच्ची ईंटों से कालीबंगा सभ्यता के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। बोलूं? कालीबंगा से हमें क्या मिला है, प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? तो हमने कहा बेटा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया था। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर किया गया था। अब जो 5 स्तर थे वो कौन कौन से थे वो समझो। 2 स्तर तो प्राग हड़प्पा कालीन थे, इन्हें हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के अवशेष मिलेंगे। नहीं समझा? जो सीधी लैंग्वेज समझो, कालीबंगा से प्राग हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। इन्हें हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वाली सभ्यताओं के अवशेष भी मिलेंगे और हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के क्या मिलेंगे? अवशेष भी मिलेंगे। तो अब तो समझ गए ना, पहले के और साथ के दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, तो कितने स्तरों पर किया गया? 5 स्तरों पर। यह क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार आया है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर हुआ है? 5 स्तरों पर। जबकि आप आगे पढ़ोगे आहड़ सभ्यता, उसका 3 स्तरों पर किया गया था। अब कालीबंगा सभ्यता से विश्व का यानी संसार का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत मिला है। एक खेत मिला है, और वो खेत कैसा बेटा? ये जुता हुआ खेत संसार का सबसे प्राचीनतम खेत है।
जो आपको कहां से मिलेगा? कालीबंगा से। अब यह खेत कब का है? प्राग हड़प्पा स्तर का, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का खेत है। अब इस खेत में एक साथ 2 फसल उगाने की क्या मिलती है? जानकारी। अब समझो बेटा, तुम हमारे पूर्वज हजारों साल पहले, लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है, एक खेत में एक साथ 2 फसल उगाया करते थे। तो 2 फसल उगाने की जानकारी मिली। 2 फसल कौन कौन सी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। अब कालीबंगा सभ्यता से हल्की हरैया, हल जानते हो ना? खेत को जोतते हैं ना हल, तो उसकी जो मिट्टी ऊपर नीचे होती है ना, निशान पड़ जाते हैं ना, एक तो वो। और जब आप खेत को पानी लगा देते हो ना, पानी दोगे, तो आप मिट्टी की एक बाउंड्री एक इस तरफ करोगे, एक बाउंड्री इस तरफ करोगे, और इसमें क्या जाता है बेटा? पानी जाता है। क्या बोलते हैं इसको? दोहरा। तो हल्की हरैया में धौरों के क्या मिले बेटा? प्रमाण मिले। कहां से? कालीबंगा से। अब कालीबंगा सभ्यता के जो अधिकांश मकान हैं, अधिकांश मतलब बोलते हो अधिकतर मकान कैसे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कैसे? कच्ची ईंटों से। इस कारण कालीबंगा सभ्यता को आपने एक नाम दे दिया, क्या? दीनहीन बस्ती कह दिया। क्यों? अब पक्के मकान होते तो अमीरों का शहर हो जाता है ना, कच्चे मकान मिले हैं तो कैसे? कच्चे मकान किसके होते हैं? जो गरीब होते हैं उन्हीं के तो होते हैं, कि अमीरों के होते हैं? गरीबों को तो शौक, मतलब अमीरों को तो शौक होता है कच्चे मकानों को देखने का, नहीं रहता क्या? तो अपन कैसे हैं? गरीब या अमीर? गरीब हैं तो अपने घर कैसे हैं? कच्ची ईंटों से। गांवों के घर कच्ची ईंटों होते हैं ना, तो बोलो दीनहीन बस्ती हो गया। क्या हो गया बेटा? दीनहीन बस्ती। अब मैं बोलूं एक बार, सुनो, बोलते जाओ मेरे साथ। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। नदी कौन सी? आपका जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। नदी कौन सी है? घग्गर। घग्गर प्राचीन नाम क्या है? दृश्यवती नदी। उद्गम कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियां। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। आपका उपनाम क्या हो गया? उपनाम मृत नदी, सोतार नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक, और आपका हकरा नदी। क्या हो गया? हकरा नदी। अब सरस्वती, अब घग्गर नदी किस नदी के पाठ पर बहती है? सरस्वती नदी के पाठ पर बहती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? नदी तमा मिलता है। क्या मिलता है? नदी तमा। अब कालीबंगा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? कांस्ययुगीन। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में किस सभ्यता का एक महान केंद्र थी? सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका? कालीबंगा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। कैसा था? कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा गया? तीसरी। किसने कहा था बेटा? पंडित दशरथ शर्मा ने कहा था। कौन से ग्रंथ में कहा था? राजस्थान थॉट ऑफ द एज। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम राजधानी कौन सी है? हड़प्पा। दूसरी कौन सी है? मोहनजोदड़ो। कहने वाला कौन है? पिंगर महोदय। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसने कहा? पिंगर महोदय ने। आपके कालीबंगा सभ्यता की प्रथम बार जानकारी किसने दी थी बेटा? एलपी टेफिटोरी ने। कहां का था? इटली का। राजस्थान में किसने संरक्षण दिया? गंगा सिंह ने। कहां के राजा थे? बीकानेर के। खोज कब हुई? 1952 में। किसने की? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने। अच्छा, खुदाई कब हुई है? 1961 से 1969 तक। किसने की? बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे ने। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? 5 स्तरों पर किया गया। विश्व का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत कहां मिलेगा? कालीबंगा से मिलेगा। यह खेत कब का था? प्राग हड़प्पा स्तर का था। इस खेत में एक साथ कितने फसल उगाने की जानकारी? 2 फसल उगाने की जानकारी। कालीबंगा सभ्यता से हल्की हरैया और धौरों के क्या मिले? प्रमाण मिले।
कालीबंगा सभ्यता के अधिकांश मकान कच्ची ईंटों से थे, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को क्या नाम दे दिया? दीनहीन बस्ती। बाकी अब कल पढ़ेंगे।